गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी +1 क्लास में फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, सिंधु घाटी। पहले भी हम ये लेसन आपकी क्लास में कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी एक बार हमने कर लिए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसरों की रिवीजन करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब और किसने की। तो इस सारे चैप्टर में सिंधु घाटी के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले कि ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी की खोज किसने की। तो जॉन मार्शल और डॉक्टर अर्नेस्ट मैंक, उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। उन्होंने सिंधु घाटी के बारे में जानकारी हासिल की। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशेष रूप से किस कला का विकास हुआ था। तो जो सिंधु घाटी थी उसकी सभ्यता में लाल तथा काली पकाई हुई मिट्टी से बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ था। यानी कि मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे और उन बर्तनों को पकाया जाता था। तो विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों की कला का विकास हुआ था सिंधु घाटी में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें मिट्टी के बर्तनों पर पशु पक्षियों की और मानव की आकृतियों की चित्रकारी की जाती थी। यानी कि जो बर्तन बनाए जाते थे उनमें उनके ऊपर पशुओं की और पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। जो मानव की आकृतियां हैं उनकी कलाकारी की जाती थी और कहीं कहीं पर तो ज्यामिति आकारों की चित्रकारी भी की जाती थी। यानी कि बर्तनों को चित्रकारी से बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको मृण्य पात्रों, यानी कि ये एक नाम और है मृण्य पात्रों, जिससे सिंधु घाटी की सभ्यता को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर किन स्थानों पर पाए गए हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत खुदाई में लरखना जिले में मोहनजोदड़ो तथा लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा नगर पाए गए हैं। यानी कि जब खुदाई हुई थी तब ये नगर, उसमें खुदाई के दौरान ये नगर हमें पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती हुई सभ्यता कब और कहाँ पाई गई है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे जो मिलती हुई सभ्यता है वो काठियावाड़ क्षेत्र के लोथल, जो कि गुजरात में है, उस नामक स्थान और जिला अहमदाबाद के सरगाबाला गांव में 1954 यानी कि 1954 में SR राव द्वारा कराई गई खुदाई में पाई गई थी। यानी कि 1954 में वहाँ पर खुदाई कराई गई थी। खोदने, यानी कि जब ये खोदा गया इन चीज़ों से, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उससे मिलती जुलती सभ्यता वहाँ पर हमें पाई गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में किस स्थान पर खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते जुलते पात्र पाए जाते हैं। तो राजस्थान में पीली बंगन और काली बंगन की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते जुलते पात्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि पीली बंगन और काली बंगन ये राजस्थान में है और यहाँ पर जब खुदाई की गई तो सिंधु घाटी से मिलते जुलते पात्र वहाँ पर बहुत सारे प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता को इस नाम से क्यों पुकारा गया। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका जो पूरी तरह से विकास या विकसित रूप कहें तो सिंधु नदी के किनारे और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुआ है। यानी कि वहाँ पर खुदाई करने के बाद जो उस नदी के आसपास के क्षेत्र थे वहाँ से ये सब सभ्यता से सब पूरी तरह से प्राप्त हुए। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकसित काल का क्या अनुमान लगाया जाता है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके
विकसित काल के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, यानी कि हर एक विद्वान ने अपना अपना मत दिया, परंतु इस क्षेत्र की जो खुदाई से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह सभ्यता 3200 से 2750 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई थी। यानी कि जो इस खुदाई से चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जितना भी चीज़ खुदाई के बाद हमें जो वस्तुएं या जो भी पात्र हमें प्राप्त हुए हैं उनसे तो यही पता चलता है कि यह सभ्यता बहुत ज़्यादा पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान जो भी सभ्यता के अवशेष हैं वो भारत में लोथल, रूपनगर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कई स्थानों में प्राप्त हुए हैं। यानी कि खुदाई के बाद वहाँ भी बहुत सारे अवशेष इनकी तरह इनके समान ही पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से अवशेष हम देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है, वहाँ पर नृत्यगना की कांस्य से बनी हुई मूर्ति, यानी कि एक नाचती हुई स्त्री को दिखाया गया है और वो कांस्य से, धातु होते कांस्य, उससे बनी हुई मूर्ति है। बैल की आकृति वाली मोहर और पुरुष धड़ की आकृति और जार, यानी कि जिसे हम कलश कह सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यानी कि ये चीज़ें अब भी जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है वहाँ पर उस म्यूजियम में अब भी ये रखी हुई हैं, वहाँ पर ये चीज़ें सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, टेराकोटा का क्या अर्थ है और इससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। टेराकोटा का अर्थ है आग में पकाई हुई मिट्टी, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसको आग में पकाया जाता है। इस मिट्टी से, यानी कि इसको पकाने के बाद इस मिट्टी से बर्तन, माला के दाने, कंघी, कर्णफूल, बटन आदि बनाए जाते हैं। यानी कि उस मिट्टी को पकाने के बाद ये सब चीज़ें हमें तैयार मिलती हैं। बर्तन कह लो, ठीक है, कोई माला कह लो, कर्णफूल यानी कि जो कानों में फूल, कानों में डालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बटन, तो ये सब आग में पकाई हुई मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन थे थर्ड चैप्टर के 1 से लेकर 12। तो 1 से लेकर 12 तक ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में राइट भी करने हैं और इनको अच्छी तरह लर्न भी करना है। अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं तो हम उन क्वेश्चनों को आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये 12 के 12 क्वेश्चन राइट और लर्न अच्छी तरह से लर्न करो। धन्यवाद।